हेलो 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 मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे भाइयों। आज मैं वैसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिद्ध करे √3 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछे जाते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन मात्र पढ़ाएंगे। हम एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और उससे आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, तो किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मात्र एक क्वेश्चन हमसे पढ़िए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को करिएगा। एग्जाम में आपको उतना सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाना है। या √2 पूछ दे, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछते सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछ दे √7 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन आपसे पूछ दे √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो एक वीडियो मेरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद चाहे किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बनाइएगा। यहाँ से आप बनाइएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखना है ना, समझना, और नहीं तो आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है एक क्वेश्चन पढ़ के आप सारे क्वेश्चन को कर दीजिएगा। देखिए, आप ध्यान दीजिए किस तरह से मैं बताता हूँ, और एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सारे के सारे आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम इजी तरीके से एक क्वेश्चन करना है, बाकी सबको कर लेंगे इसी से। चलिए, क्वेश्चन है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें कह रहा है सिद्ध करे कि √2 एक आपका अपरिमेय संख्या। हमें क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा। मतलब पूछा जा रहा है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे परिमेय। लिखेंगे माना कि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना कि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे उसको परिमेय। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या यानी P/Q होता है, और यहाँ आपको दे रखा है √2, तो √2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q does not equal to 0। इस बात को यहां लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछी गुना करिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम रख लेंगे। अब इसको गुना करिए। P में जब 1 से हम गुना करते हैं, P में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P हो गया, और जब इसमें हम करेंगे तो √2Q हो जाएगा। मतलब Q को जब हम √2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, √2Q हो गया, और P में जब 1 से हम गुना करेंगे तो यहाँ P हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम समीकरण 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। मतलब इधर भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे।
इससे आपको दिखने लगा होगा कि यहाँ जो है p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर आपका 2 हो गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। इतना हमने लिखा कि चूंकि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद हम चलेंगे चूंकि p बराबर 2m माना, मतलब हम जो है p बराबर हम मान रहे हैं 2m, 2 दिया हुआ रूट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको p इक्वल टू 2m माना। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखिए क्वेश्चन को समझने में आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर रुकिए, इस पर मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब एक क्वेश्चन आप बना समझ लो, 5-6 क्वेश्चन इससे ही बन जाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर देखिए, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है आपका, समीकरण 1 हमने a माना। ठीक है, समीकरण 1 में हम p का मान रखेंगे, समीकरण 1 इसको मान लीजिए आप। चलते हैं, समीकरण 1 क्या कह रहा है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इधर चलते हैं, देखिए यहाँ समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अब p का मान यहां से रखिए आप, p का मान क्या हमने रखा 2, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 2m, यानी p का मान आप देख रहे हैं, p को ध्यान से समझना, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए कि चूंकि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमने क्या किया, p इक्वल टू 2m माना, मतलब अपने मन से p बराबर 2 मानना है, √2 पूछेगा तो 2 मानेंगे, मतलब p बराबर 2m माना। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 आप देख सकते हैं यहाँ है p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब समीकरण 1 में इस p का मान रखो, चलिए हम समीकरण 1 को यहाँ लिख देते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 मैंने यहाँ रखा, ये समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करना है, p का मान रखो, तो p का मान देखिए क्या है 2m, तो इस p के जगह 2m रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2q स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ आप काट सकते हैं 2 2 जा 4, यानी 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा चूंकि यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे समझिए। आगे है आपका इस प्रकार P और Q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। पे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बना दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने माना कि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब हमसे अपरिमेय पूछ रहा है। मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या, मतलब उसका अपोजिट मान लिए। उसके बाद चलते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q होता है, तो P बटा Q इक्वल टू √2। जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। इधर आते हैं, इसको करेंगे तिरछा तिरछी गुना करिए। P में 1 से गुना करते हैं, P हो गया। Q में √2 से गुना करेंगे, √2Q हो गया। उसके बाद चलेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, मतलब इधर भी वर्क करो और इस साइड भी वर्क करो। तो इधर वर्क करेंगे तो P का स्क्वायर P², और इधर करेंगे √2 का स्क्वायर 2 होता है, और Q का स्क्वायर Q²। इसको हमने माना समीकरण 1। आगे चलते हैं, चूंकि यहाँ P² 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ जो है देख रहे हैं आप कि यहाँ P² 2 से विभाज्य है, इसीलिए यहाँ P भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, खुद से मानते हैं कि P बराबर 2m माना, अपने मन से मानना है, P बराबर 2m मानना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 आप देख सकते हैं, यहाँ माना है हमने कि P² इक्वल टू 2Q²। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में P का मान रखना है। तो हमने माना था कि भाई P का मान 2m, P का मान हमने 2m माना, तो P के जगह 2m रखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2Q²। इधर देख लो जरा, करेंगे 2 2 जा 4, m का स्क्वायर m² इक्वल टू 2Q²। अब काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 दूना के 4 होता है, तो बचा 2m² बराबर Q²। अब इस लॉन्गेज को लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ Q² देख रहे हैं, यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार P और Q दोनों के दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हमने तो एक क्वेश्चन बना दिया। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे बनाते हैं जो समझना है। मान लीजिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करना है, जहां जहां आपको 2 दिखाई दे रहा है वहां 3 बैठा देना है, और कुछ नहीं करना है। बस एक क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। ये आपका लॉन्गेज वाला क्वेश्चन है, और लॉन्गेज तो याद करना पड़ेगा। इस लॉन्गेज को जब आप याद कर लेते हैं तो इस पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां आपको 2 दिखाई दे वहां आप 3 बैठा देना, 3 बैठा देना, 3 बैठा देना, 3 बैठाओ, 3 बैठाओ, यहाँ 3 बैठाओ, यहाँ भी 3 बैठा दो, यहाँ 3 बैठा दो, यहाँ भी 3 बैठा दो। अब बात आती है यहाँ, अगर यहाँ आप 3 बैठाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। आप 3 बैठाइए, गलत हो जाएगा। इसीलिए इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। यानी कि कॉपी जो चेक करते हैं उनको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या स्क्वायर करके उसको काट दिया है, मतलब मन में कर लिया। तो यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन से करना है, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे, तो ये चीज़ को आप यहाँ से रिमूव कर देना, हटा देना। तो 3m² यहाँ भी 3 बैठाया, यहाँ भी 3 बैठा दो, इसको छोड़ देना। यहाँ भी 3 बैठा दो, यहाँ भी 3 बैठाओ, यहाँ भी 3 बैठाओ, और कहाँ है, यहाँ भी 3 बैठा दो, और यहाँ भी 3। लो अब बन गया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, जहां जहां 2 था वहां मैंने 3 बैठा दिया। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब क्या करेंगे, तो जहां जहां आपको √3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, वहां 5 बैठा दो। लो यहाँ 5 बैठा दिए, यहाँ 5,
यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, 5, और यहाँ भी 5, 5, 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको जो पूछेगा हम बनाएंगे। मात्र एक क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह से याद कर लेना है या आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और उसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, इस पर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जरा समझिएगा। क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इतना सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इसी तरह से बनाना है। मतलब एक याद करना है और जहां आपको दिखाई दे √5 पूछा, √5 बैठा दो, √7 पूछा, √7 बैठा दो, बस इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि इसको जो है इस लाइन को आपको हटाना पड़ेगा, इस लाइन को नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इस लाइन को लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे। इन सब चीज़ों में एक बार और मैं बता दूं कि या क्वेश्चन पूछे सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या, या सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या, या सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस एक क्वेश्चन करके जाना है, आप इस पर सारे क्वेश्चन को कर। ये अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शांत दशमलव एवं अशांत दशमलव। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत दशमलव को बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आप कर सकते हैं। एकदम आसान सा तरीका क्या है जो आप समझिएगा, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे। शांत और एक होता है आपका शांत और एक होता है आपका अशांत। समझिए, शांत दशमलव, या यहाँ पे हम दशमलव भी लिख सकते हैं, दशमलव लिख देते हैं, शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो इसको पढ़ के जाना है, ध्यान से पढ़ के जाना है और एकदम इजी है, आप इसको कर सकते हैं तुरंत में, है ना। क्या समझेंगे, सबसे पहले शांत में समझिएगा, जिसका हर, पहले एक बात को समझिए, जिसका हर 2 अकेले आएगा या अकेले 5 आएगा या दोनों के दोनों आएगा, वो शांत होगा। अगर अशांत की बात करें तो उसके हर में 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और दुनिया की कोई भी नंबर अगर उसके साथ आ जाए तो अशांत हो गया। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 और 5 एक अशांत बच्चा है, सॉरी शांत की बात करते हैं। शांत में समझना कि 2 और 5 ये 2 बच्चा है और दोनों के दोनों शांत बच्चा है। अगर 2 अकेले आएगा फिर भी शांत ही रहेगा, 5 अकेले आएगा फिर भी शांत रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों शांत बच्चे हैं। 2 अकेले आएगा फिर भी शांत रहेगा और 5 अकेले आएगा फिर भी शांत रहेगा, या दोनों के दोनों आएगा फिर भी शांत रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अदर कोई संख्या, अदर कोई बच्चा आता है तो हल्ला होगा ही, अशांति होगा ही। इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ 2 और 5 ही एक ऐसा बच्चा है जो शांत है, शांत स्वभाव का है, बाकी सब अशांत है। इस बात को ध्यान देना। अगर 2 बेचारा शांत है, अकेले भी आएगा फिर भी हल्ला नहीं होगा, शांति में रहेगा। अगर 5 अकेले आता है फिर भी आपको हल्ला नहीं करेगा, शांति रहेगा। अगर दोनों चेलवा 2 और 5 दोनों आ गया फिर भी तो हल्ला नहीं होगा, दोनों शांति के शांत है। लेकिन अगर इसके साथ अदर कोई बच्चा आया तो हल्ला होगा ही, मतलब अशांति होगा ही, अशांत होगा ही।
तो समझना क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। शांत में याद रखना, हर में, इसके हर में या 2 आए, 2 आए या अकेले 5 आए या दोनों आए तो शांत होगा। मतलब हर में याद रखना है, इसके हर में, शांत दशमलव के हर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए, दोनों आए तो आपका हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, ये आपका अंश हो गया। ऊपर वाले को अंश नॉमिनेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो समझिएगा, जिसके हर में 2 अकेले आए या अकेले 5 आए या 2 5 दोनों आए वो शांत हो गया। अब अशांत की ओर चलते हैं। अंश से हमको मतलब नहीं है, अंश को रहने दो। हर की बात करते हैं। हर में कोई भी नंबर, यानी 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इसके सिवा कोई अदर नंबर, कोई अलग कोई भी संख्या अगर आता है, कोई अलग संख्या आता है तो ये आपका अशांत हो गया। ठीक है, मतलब समझना कि अशांत में क्या करेंगे, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और ये 2 5 के अलावा कोई अदर नंबर, कोई अलग संख्या अगर आ जाता है तो वह संख्या अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, वह संख्या क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 आए या 5 आए वो शांत, और 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आए वह हो जाएगा अशांत। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, शांत और अशांत। लेकिन एक चीज़ बात कहा जाए कि सर एक क्वेश्चन आया था, है ना, आपके बोर्ड का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के 6/15, आप देख रहे हैं 6/15 है, इस क्वेश्चन को आप क्या कहेंगे कि शांत है या अशांत। तो हम कहेंगे कि सर देखिए ज़रा कि ऊपर से कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे वाले को देख लीजिए, 3 5 जा 15, 5 तिहाई के 15। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ 3 है ना, 3 आ गया यानी अशांत हो गया, लेकिन यह संख्या शांत है। काफ़ी बच्चे ने इसको गलत करके आया था, है ना। तो आपको मैं ये जो आप देख रहे हैं परिभाषा मैंने बता दिया कि इस तरह से शांत और अशांत को पहचानना है। लेकिन इस डाउट को भी आज से ख़त्म कर लो कि सबसे पहले उस नंबर को काटेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे। लेकिन टीचर ने नहीं बताया, भाई लिख लो कि 2 और 5 होगा शांत होगा, इसके सिवा जो आएगा अशांत होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप गलत करके आ गए। तो ध्यान देना इस बात को कैसे करेंगे। 6/15 अगर क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग क्या करते, 6/3 गुना 5, 3 5 15, 3 आ गया, हम मार के आते अशांत, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये अशांत नहीं होगा, ये शांत होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कटने वाला हो तो काट दो। ऐसे कटने वाला बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, मतलब ना के बराबर पूछता है क्वेश्चन। आपसे वैसी संख्या पूछा जाएगा जो कटता ही नहीं हो। लेकिन अपवाद में एक क्वेश्चन आपके बुक में है जो कि कटता है और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे। काटिए ज़रा, 2 तिहाई के 6, 5 तिहाई के 15, यानी हमारे पास आ गया 2/5। 2/5 आ गया। हम चेक करेंगे हर को कि हर में 2 है या 5 है या इसके अलावा कोई और नंबर है। तो देख रहे हैं हम कि देखो भाई 5 है, और सर ने बताया कि 2 हो फिर भी शांत, अकेले 2 रहेगा फिर भी शांत, अकेले 5 रहेगा फिर भी शांत, अगर दोनों चेलवा 2 और 5 दोनों रहेगा तहियो शांति होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, शांत हो गया। ये संख्या आपको दिख रहे हैं शांत हो गया। गलती से अशांत मत करके आ जाना, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को चेक करके शांत और अशांत हम बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि 17/8, 17/8 है, बताए कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान देना, कटने वाला को काटना पड़ेगा। जब तक नहीं काटेंगे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी। तो काटने वाला है क्या,
नहीं कटेगा, छोड़ दो। अब इसको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है हमको, अंश से कोई मतलब नहीं, हम चेक करेंगे हर को। हर क्या है? 8 है। इस 8 को जब तोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 दूना के 8। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक शांत दशमलव है। ठीक है, यह एक शांत दशमलव है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते कि भाई यहाँ 17 कर लो और नीचे आपको 15 कर लो, अब बताओ जरा कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो समझना कैसे करेंगे इसको। कटने वाला तो है नहीं, छोड़ देंगे। अंश वाले 17 को छोड़ो, कोई मतलब नहीं। हर में देखना 15, इस 15 को तोड़िए, 3 पच्चा 15। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है, 5 ऐसा लड़का है जो शांत है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा लड़का भी है 3 जो क्या है? हल्ला करने वाला है, मतलब अशांत है। अशांत तो उसके साथ आया यानी अशांति पैदा करेगा, अशांति होगा ही। तो समझिए यह क्वेश्चन क्या हो गया? अशांत हो गया। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? अगर यही सिर्फ 5 रहता तो शांत होता, लेकिन इसके साथ 3 आ गया यानी ये अशांत दशमलव है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, है ना। क्वेश्चन जितने बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं करवाने का काम करूँगा। आप ध्यान से ऐसे समझ गए, आप इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं।